join quickly. So good evening everyone, good evening and a warm welcome to IFS platform. I hope my voice is clear to you people. Yes. Hello everyone and a warm welcome to IFS platform. Hope you people are doing good. So जल्दी से आ जाइए लाइव, सिंस हम मैथमेटिक्स के चैनल पर लाइव आ चुके हैं एंड हियर वी टुगेदर असेंबल फॉर द मेगा बुक लॉन्च. यस डियर एस्पायरेंट्स, आप सभी बहुत देरी से इंतजार कर रहे थे, अगर मैं बात कर सकती हूँ बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे फॉर दी थ्योरी बुक्स ऑफ आईआईटी जैम, क्योंकि प्रैक्टिस मॉड्यूल्स तो हमारे पास ऑलरेडी आप सभी के थे, बट हमने जितने भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया है उन सभी का कहना था व्हेन विल बी दी थ्योरी मॉड्यूल्स रिलीज्ड. इवन अगर मैं बात करती हूँ तो सीएसआई नेट के मॉड्यूल्स भी हमने जब रिलीज किए थे तो हमारा आईआईटी जैम के स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमारे लिए थ्योरी मॉड्यूल्स कब आने वाले हैं. सो द वेट इज ओवर एंड वी हैव हियर बिल्कुल अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान रखते हुए, आपकी नीड को केटर करते हुए स्पेसिफिक मॉड्यूल्स फॉर आईआईटी जैम मैथ्स एग्जामिनेशन. आई होप माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन. तो एक जल्दी से गुड इवनिंग हो जाए, लिंक को शेयर कर दीजिए और हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं. यस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. चलिए, तो आज इस इवेंट में हम क्या करने वाले हैं? तो आज इस इवेंट में बहुत सी बातें रहेगी. डेफिनेटली बुक लॉन्च है तो बुक तो हम बताएंगे ही. बुक की क्या क्वालिटीज है, बुक में कितने चैप्टर्स हैं, किस तरह से आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा, ये सब तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे. बट सबसे पहले हम हमारे विकास सर से, चंदन सर से थोड़ी सी बातें जरूर करेंगे कि ये बुक का आइडिया क्यों आया है, इसलिए जरूरी है कि बच्चों तक एक ये सिंक्रोनाइज्ड टू द पॉइंट बुक जानी चाहिए. सो लेट्स हैव अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर चंदन सर एंड विकास सर. यस सर, आ जाइए. और आपका क्यों मन किया कि हाँ भाई हमें ये किताबें बनानी चाहिए, है ना सर? बिल्कुल, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ. हेलो स्टूडेंट्स को भी हेलो बोल दीजिए सर. बहुत सारे हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम विकास सर साइड आल्सो. बिल्कुल, बहुत गहरी दोस्ती दोनों सर में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे. हाँ जी सर. तो सर यहाँ क्लास लेकर आए हैं क्या? इतना भागते भागते आए हैं? जी मैम. तो सर अच्छा हुआ आ गए, बच्चा आपका इंतजार कर रहे थे. तो सर आज के इवेंट को इवेंट क्यों रखना है? बिल्कुल, आज का इवेंट इसलिए है क्योंकि इससे पहले भी जो सीएसआई नेट के प्रिपरेशन के बच्चे थे उन सबका था कि जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो उस समय थ्योरी में जो चीजें पढ़ाई जाती है उसे हम नोट करते हैं. कभी ऐसा हो पाता है कि मतलब समझने जब हम लगते हैं तो उस तरीके से हम नोट नहीं कर पाते हैं. तो चीजें बहुत अच्छे तरीके से कंपाइल्ड वे में, प्रिंटेड वे में अगर हमारे पास हो तो एक्सेस करना आसान हो जाएगा. दूसरा ये होता है कि हम डिफरेंट रेफरेंस बुक की बात करते हैं तो डिफरेंट रेफरेंस बुक में जाके मगअप होने में टाइम ज्यादा किल होगा. हमारे प्रिपरेशन का जो डोमेन है हम उससे बाहर निकल सकते हैं. लेकिन अगर कोई ऐसी बुक हमारे पास हो जो कि जिस रेफरेंस बुक से भी जो काम की चीजें हैं उसे निकाल कर कंपाइल कर एक वन एंड ओनली बुक बना दी जाए जो कि मोर देन सफिशिएंट हो एग्जामिनेशन की, तो ये बहुत ही बेहतर होगा. पीछे का मोटिवेशन ये था मैम. ओके, मतलब मोटिफिकेशन यही था आपका कि भाई छोटी कंप्राइज बुक मिल जाए स्टूडेंट्स को जिससे कम समय में उनका बेहतर एग्जाम या रिजल्ट आ सके. एंड सर अगर हम बात करते हैं तो आईआईटी जैम को बिल्कुल लीडिंग एज से लीड कर रहे हैं हमारे विकास सर, है ना? तो डेफिनेटली दिन रात मेहनत करिए सर, आपने, आपकी टीम ने, है ना? तो आपको क्या मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़े इस बुक को प्रिपेयर करने में? तो मैम चैलेंजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे जब बुक के बारे में आएंगे. हाँ. वहाँ पर बताएंगे क्या क्या चैलेंजेस है या बुक की खासियत क्या है. हाँ, का चैलेंज है हर एक टॉपिक में कि भाई मुझे अलजेब्रा लिखने में कितनी मुश्किल हुई, तो उस पर बात कर लेंगे. अभी सारे कर लेंगे तो उसको खत्म हो जाएगा ना. ठीक है, मतलब सर का ये कहना है कि बच्चों का ज्यादा टाइम न लेते हुए तो हम स्टार्ट कर देते हैं. तो जो लोग जुड़ रहे आप सभी को गुड इवनिंग. ठीक है, एक बार अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा. तो यहाँ पर मैम कुछ बच्चे भी आए हुए हैं तो एक बार उनसे भी बात कर लीजिए, फिर हम लोग एक बार फिर से आपके साथ जुड़ते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. ओके, थैंक यू सर. गुड इवनिंग ऋत्विक, गुड इवनिंग जलंधर, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग. मैम नहीं दिख रही आपको है? ओके, हेलो सागर, गुड इवनिंग डियर. सो आर यू एक्साइटेड गाइज फॉर दी मेगा बुक लॉन्च? फर्स्ट ऑफ ऑल चलो एक्चुअली अगर हम बात करते हैं
So we at IFS Pune, we are having many number of students who are preparing for different competitive examination in the field of mathematics, right from type 2 GATE to CSI NET. तो अगर हम बात करते हैं तो एक वेरिड एरिना है जिसमें आप क्या करते हैं, अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं. तो हियर वी हैव रियली टू कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स विद अस, जिनने भी, अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास उनके कुछ व्यूज है कि लाइक उनके पास भी पहले सिर्फ एक प्रैक्टिस मॉड्यूल था, फिर उनके पास एक थ्योरी मॉड्यूल आया. तो किस तरह से एक प्रैक्टिस मॉड्यूल के ऊपर थ्योरी मॉड्यूल पढ़ना क्यों जरूरी होता है. सी, दीज आर स्टूडेंट्स विद अस, बट बिहाइंड द कैमरा जो आप लोग वहां बैठे हैं, आपके लिए ये बुक क्या मैजिक कर सकती है, ये उन्हीं का रिव्यू बता देगा. सो सबसे पहले चलिए मैं बुला लेती हूँ एक स्टूडेंट को जो अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस भी करेंगी, फिर हम उनसे बातें भी करते जाएंगे. हेलो डियर, हेलो, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ to the audience as I know you. Yes, please hold the camera. A very good afternoon to everyone. I am Sonali Meher. Okay, dear. Okay, you are fine. You are Sonali Meher, and the other person with you is? Yes, come, dear. Good evening, everyone. I am Abhipsha Das. Okay, we have Abhipsha Das and Sonali with us. Okay, so hello Abhipsha and Sonali. How are your preparations going on? It's good, it's good. तो अगर मैं अभिप्सा से बात कर लेती हूँ सबसे पहले, आज सोनाली जिसको भी जवाब देना है डेफिनेटली यू आर ओपन टू थिंक. अगर मैं बात कर रही हूँ कि देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम हमेशा ये बातें सुनते आते हैं. मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में थ्योरी मॉडल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? मैम एक्चुअली देखा जाए तो हमारे सब्जेक्ट्स बहुत थ्योरीज में बहुत सारा लाइक वास्ट एरियाज में डिपेंड होते हैं, एंड हमेशा हमें अलग अलग रेफरेंस बुक्स प्रेफर करने पड़ते हैं. जैसे 5-6 एक सब्जेक्ट के लिए 5-6 बुक्स रेफर करने पड़ते हैं, जिसमें बहुत टाइम टेकिंग भी होता है. बट हमें जैसे दिसंबर 22 में जैसे मैथमेटिक्स डे हुआ था, उसमें हमारे लिए जैसे CSR नेट एस्पिरेंट्स के लिए थ्योरी बुक्स रिलीज हुए थे. उस बुक्स में हमें बहुत हेल्प हुआ है बिकॉज उस बुक्स में पॉइंट टू पॉइंट वाइज सारे पॉइंट्स लिखे हैं, एंड इसीलिए जब भी टाइम टेकिंग कम होता है एंड हमें बार बार कोई रेफरेंस बुक्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती. ओके, दैट्स व्हाई थ्योरी मॉड्यूल्स आर इंपॉर्टेंट. दैट इज योर पर्सनल व्यू कि भाई मुझे 10 किताबें नहीं, मुझे एक किताब है जिसे मैं आंख बंद कर पढ़ूंगी और वही पढ़ लूंगी, इसलिए थ्योरी मॉडल्स इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड व्हाट अबाउट यू सोनाली? एक्चुअली क्या होता है ना, अगर हम देखिए सारे बुक्स अगर प्रिफर करने जाएंगे ना बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है. Yes. तो पर्टिकुलरली अगर कोई भी बुक ले ले तो ये हमें इजी हो जाता है कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी प्रिपेयर हो सके और हमारा जो प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग हो सके. इसीलिए अभी जैसे IFS ने IIT जैम की बुक्स पब्लिश करने जा रहे हैं, तो आगे चल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये बच्चों को ये बहुत हेल्पफुल होगा. जैसे CSR नेट का बुक तो मुझे बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है. Okay. इसीलिए डेफिनेटली है ना कि अगर आप किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो रेफरेंस बुक को जो टाइम लगता है उसकी लैंग्वेज समझने के लिए, कभी कभी तो एक पॉइंट पे हम अटक से जाते हैं. कभी ऐसा भी हुआ होगा आप लोगों के साथ कि हम 2 रेफरेंस बुक को से एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं और दोनों को फिर कंपेयर कर रहे हैं, वो भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है. तो फिर आप स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं, सिंस आप भी खुद स्टूडेंट्स हैं, तो मतलब कि अगर आप स्टिक करोगे कि चलो मैं कोई भी XYZ रेफरेंस बुक अगर रेफर कर रही हूँ तो मैं एक रेफरेंस बुक से पढूं या एक से ज्यादा सोर्सेज से पढूं, अगर मुझे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? एक ही बुक, हमेशा एक रेफरेंस बुक से होता है जो हार्ड होता है एंड एक होता है जो लैंग्वेज होता है, बट तो सर्च करना पड़ता है कि कौन सा ज्यादा हमारे लिए कौन सा ठीक. ओके, इससे ज्यादा मैं बोलूँगी कि IFS के बुक्स जो थ्योरी बुक्स होता है उसमें इतना पॉइंट वाइज सुपरविजन आप थोड़ा मेरे लिए तो मैं तो बोलूंगी मैं. ओके फाइन, थैंक यू. एनीथिंग यू वुड लाइक टू मेंशन टू द स्टूडेंट्स हियर? मैं स्क्रीन से हट जाती हूँ सिंस हमारे दोनों स्टूडेंट्स को हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं. यस, हम दोनों तो बस यही मेंशन करेंगे कि जैसे CSR नेट की बुक्स हम दोनों को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुए. हम यही भी बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली आप लोगों को भी हेल्पफुल हो रहा होगा, तो आप IIT जैम्स के बुक्स को भी लीजिए और देखिएगा कि ये आपके प्रिपरेशन के टाइम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे और आपके प्रिपरेशन को और भी स्ट्रांग बनाएंगे. मैं बोलना चाहूंगी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड एग्जाम में बहुत अच्छा. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू सो मच सोनाली, थैंक यू सो मच अभिप्सा. सो देखिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं
तो इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है एक बुक को रेफर करने के लिए। यस, एक बुक को रेफर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अब देखिए, ये बुक मास्टर्स के लिए तो हम सिर्फ IIT जैम को टारगेट करते हुए चलते हैं ना, पर मास्टर्स के लिए बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं। अगर आपका सपना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अगर आप जाना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ये किताब उन सभी के लिए भी गेटवे है, क्योंकि अब आप जानते ही हैं कि चाहे BHU हो, DU हो या फिर JNU हो, अलॉन्ग विथ 45 अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 45 to 100 आई विल से, है ना, 45 to 100, मैथमेटिक्स में नंबर थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो 100 यूनिवर्सिटीज जो है वो एनरोल करवाती हैं मैथ्स के स्टूडेंट को थ्रू CUET टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अगर स्टूडेंट्स आप भी एक्सेल करना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशन में, तो इट्स द राइट टाइम टू मेक राइट डिसीजंस, राइट इन्वेस्टमेंट। और ये बुक्स भी हम बताएंगे आपको कि बुक्स कैसी हैं। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात कर रही हूँ तो एक बुक, बहुत सारी लोगों ने बहुत सारी बातें बताई है कि पढ़ना एक ऐसा अभ्यास है जिससे मन शांत होता है, सोच बढ़ती है और ज्ञान का संचार भी होता है। अगर हम बात करते हैं तो एक बुक इज इक्विवेलेंट टू 10 पीपल्स हु विल गिव अस डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, लेट्स डिस्कस विद अनदर स्टूडेंट दैट उन्हें क्या लगता है कि किताब पढ़ना क्यों जरूरी है। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं आपसे सिर्फ मैथ्स की किताब का बोलूंगी, इन जनरल भी व्हाई पीपल फॉल इन लव विद लर्निंग रीडिंग। यस डियर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन डू टेल मी। यस, Hello everyone, good afternoon to all of you. My name is Divya Dodia and I am here for telling that books are the good friends of everyone. जो बुक को लाइक करते हैं या नहीं लाइक करते हैं, अगर उन्होंने एक बार बुक पढ़ी तो उसके बाद वो कोई भी बुक को ऐसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। तो अगर आप कोई भी बुक को फॉलो कर रहे हो तो पूरी तरह से अगर फॉलो करेंगे, आप उसको पूरी तरह से अगर ध्यान से देखेंगे तो आप उसमें पक्का कुछ अच्छा कर पाएंगे, चाहे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या ना हो। gives you life lessons definitely। अगर मैं बात करती हूँ डियर, ये तो हम हमेशा देखते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, मुझे कॉम्प्लेक्स बहुत पसंद है या अलजेब्रा मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उस किताब को बहुत पढ़ती हूँ, हाँ है ना। बिल्कुल। और अगर मैं बात करती हूँ दूसरी किताबें जो मुझे नहीं पसंद है, मैं उसको छोड़ूंगी या फिर मुझे उसमें नींद आने लगेगी, पढ़ना रहेगा। अगर आप सिंपल सी बात कर लीजिए, अगर आपको ज्यादा ऐसे मैजिक वगैरह नॉवेल्स पसंद है तो आपको हैरी पॉटर पसंद आएगा, नहीं तो आप हैरी पॉटर पढ़ते हुए बोर हो जाओगे। डेफिनेटली नो वन इज गेटिंग बोर्ड रीडिंग इट, बट स्टिल अगर किसी को ज्यादा आध्यात्मिक वाली चीजें पता होगी, स्पिरिचुअल वाली, तो वो उसके तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा। तो ये जो मॉड्यूल्स रहते हैं ये इसमें भी हेल्प करते हैं कि आपको डूबने नहीं देते, है ना, आपको गहराइयों में डूबने नहीं देते, ध्यान रखिएगा। हाँ। आपको बिल्कुल सतह पे जोड़ के रखते हैं। तो एज अ स्टूडेंट डियर, किताब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ पर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब के बीच में टाइम मैनेजमेंट कहाँ है? टाइम मैनेजमेंट यहाँ है कि अगर आप किसी एक बुक को फॉलो करें, जैसे कि हम IFAS की बात करें तो उन्होंने जिस भी सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर बुक मानी है, अगर आप उस एक बुक को प्रॉपरली फॉलो करें तो आप उस सब्जेक्ट में काफी अच्छा कर पाओगे और उसका आपका टाइम भी कंज्यूम होगा और कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट भी अच्छा ला पाओगे, एफर्ट कम लगेंगे, आप सीख ज्यादा पाओगे। और सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट्स तो आएंगे ही, बट सीखना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फ्यूचर में टीचर बनने वाले हैं और अगर आपको टीचर बनना है तो पहले आपको खुद आना चाहिए। जब आपको कुछ आएगा तब आप अपने स्टूडेंट्स को कुछ बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस एंड विजडम वर्ड्स। डेफिनेटली दे आर आवर स्टूडेंट्स देव, पर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी वेबसाइट पर सैंपल PDF देखना है, फिर आपको रेफरेंस देखना है, फिर आपकी जैसी मन करे वैसे चलते जाना है, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अभी सुदेश जी क्या बोल रहे हो? IFS आप क्या इशू आ गया है सुदेश जी आपको? हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। यस, ओके सर, एक वीडियो का है जिसमें हम लोगों को 3 मंथ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। पढ़ना एक, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम सर, ही इज द आइडियल फॉर मेनी पीपल फॉलो हिम, एंड उनकी बहुत ग्रेट सेइंग्स हैं। वी डेफिनेटली कैन डिनाई दैट बुक्स कैन ब्रिंग मैजिक टू आवर लाइफ्स। एंड और जो भी अगर हम बात कर रहे हैं पढ़ाई की बुक्स जो हैं, कि ज्ञान मिलता है, समझ आता है कि जिस जर्नी में हम हैं हम सिर्फ अकेले नहीं हैं, ठीक है।
इस जर्नी के लिए और भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। उनके भी जो क्वेश्चंस आते हैं, देखो अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अकेले कर रहे हो, बट जब हमने ये बुक कंपाइल करी है तो हमने उन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का रिव्यू लेकर कंपाइल करी है, जो हम तक पहुंचे हैं, जिन्हें दिक्कतें फेस करने मिली है कि हमें ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है। तो ना सिर्फ हमारा मॉड्यूल है, मॉड्यूल के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए होंगे, एज वेल एज उसमें कुछ PYQs भी सॉल्व करवाए गए हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो ये भूलिए मत आप कि कितना एक बंडल ऑफ नॉलेज रहेगा आपके लिए, है ना। ये एक पूरा बंडल ऑफ नॉलेज रहेगा। ओके चलिए, तो आगे भी बढ़ जाते हैं। अभी हम छोटी छोटी बातें हमें आगे चलती रहनी है उन छोटी छोटी बातों के साथ। तो देखिए, पुस्तकें तो बहुत बड़ी बात है, हमारे बहुत फेमस रीडर्स, फेमस फॉलोअर्स ने सभी ने बताया है कि आप जितनी बेहतर बुक का साथ पकड़ेंगे उतनी बेहतर आपकी जिंदगी होगी। और देखिए, हम क्यों बोल रहे हैं आपसे कि आप ये किताबें पढ़िए, आपको IIT जैम के थ्रू मास्टर्स करना चाहिए, तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, हर साल लाखों बच्चे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। उन लाखों में आप कहाँ हैं? डू यू नो आप कहाँ हैं? लेकिन हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी से लाखों बच्चे नहीं, हजारों बच्चे निकलते हैं। हर साल IIT जैम कुछ हजारों क्वालिफाई कर पाते हैं। तो देखिए, कंपटीशन की रेस में पहले ही आप एक क्रीम लेयर में आ रहे हैं एक एग्जाम क्वालिफाई करके। तो बीइंग अ बैचलर स्टूडेंट, you should definitely target such kind of examination where you can secure more good future goals as compared to a normal degree, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो चलिए हम बुक को लॉन्च कर लेते हैं। हमारी सबसे पहली बुक के लिए हम विकास सर को बुला लेते हैं हमारे साथ, है ना, अलजेब्रा विद थ्योरी एंड एक्सप्लेनेशन। हेलो सर। अच्छा, सर बताएंगे कि क्या उनने फेस किया, क्या नहीं किया। तो सर, अगर मैं बात कर रही हूँ अलजेब्रा विद थ्योरी एंड एक्सप्लेनेशन, एप्लीकेशंस है उसकी, डेफिनेटली इसमें कितने चैप्टर्स है, क्या आउटलाइन है बुक की सर, थोड़ा तो मैम बताता हूँ, एक बार मेरे साथ चंदन सर को भी बुला लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सर आइए। आइए। तो यहाँ पर सबसे पहले सर थोड़ा सा मैं बुक के बारे में बता देता हूँ कि अलजेब्रा की ये जो बुक है ना, तो यहाँ पर आपको ग्रुप थ्योरी पूरा मिलेगा और लीनियर अलजेब्रा मिलेगा। अगर आप जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी और MSc एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अब आपको अलजेब्रा के लिए यहाँ वहां नहीं भटकना पड़ेगा, इस बुक को हम पढ़े, ये करे वो करे। अब सारा चीज हमने क्या किया, एक ही साथ आपको कंपाइल करके दे दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो और सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सको, थियरी पढ़ सको। उसके हिसाब से हमने मतलब एक प्रॉपर वे में सिस्टमैटिक रखा है ताकि आपको पढ़कर भी मजा आएगा। और इससे कुछ और बातें जान लेते हैं चंदन सर से। सर, तो अब बच्चों से तो बात कर ही रहे हैं, तो सर आप मुझे बताएं कि जैसे लास्ट टाइम इसका IIT जैम का कट ऑफ क्या था? लास्ट टाइम कट ऑफ थोड़ा सा कम गया था, 24-25 गया था। मान लो कि ज्यादा ही गया तो कितना ही गया था, 35-36 जाता है? नहीं, 35 तो सब नहीं गया, एक बार शायद 33 गया है। वही बात हो कि मतलब अप टू 35 तक जाता है। और आप सर बताएं कि अलजेब्रा पूछा कितने मार्क्स का जाता है? तो अलजेब्रा पूछा जाने लगा है 32 मार्क्स के लिए, 32 मार्क्स का। हाँ। और आप देखोगे कि इवन सारे ही सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टफ वाले आप एग्जाम में शायद ना कर पाओ, बट इजी और मॉडरेट तो छांट के करने ही होते हैं। उसमें आप देखोगे कि क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है, आप एनालाइज करना जो बच्चे दिए होंगे इससे पहले, तो अलजेब्रा में थोड़ा ज्यादा होता है सर, ऑब्वियसली। तो अगर कोई बच्चा इस बुक को, जो हमारी बुक है अलजेब्रा की, जो प्रॉपर तरीके से लिखी गई है, प्रॉपरली थ्योरी कंपाइल्ड है, PYQ सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, फिर उससे सीख कर करने के लिए असाइनमेंट भी मिलेंगे, और उसको जब आप ट्राई करते हो तो आपका सही गलत क्या हो उसके लिए सर हमने आंसर की भी दे रखा है। तो इस बुक को अगर आप फॉलो करते हो और अलजेब्रा को अगर आप दिलो जान से पढ़ते हो इस बुक से, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 30 में 30 का अगर ना भी हो फिर भी 20+ तो गारंटी है कि आप ले जाओ इस बुक से। सर इस बार हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे तो लग रहा है 20+ ही हो जाए। ठीक है। नहीं होगा। भाई सर दोनों सर ने मिलकर रखी है सर को, विकास सर को ऐसा नहीं मेरे बच्चे मेरा टॉपिक तो जरूर पढ़ेगा। बिल्कुल पढ़ते हैं, ऑब्वियसली पढ़ते तो है ही। मैं मतलब मेरा ये कहना है कि जो रीजनेबल है कि उसमें कमी हुई नहीं सकती। अलजेब्रा और रियल को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर IIT में जाना है या किसी बड़े सेंटर तो अलजेब्रा तो पढ़ना ही होगा, रियल भी पढ़ना ही होगा। इवन इंडिया में होने वाले हायर मैथमेटिक्स से कोई ऐसा एग्जाम है ही नहीं जिसमें कि अलजेब्रा और एनालिसिस में रियल वगैरह ना पूछा जाता हो। तो अलजेब्रा की अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रुप थ्योरी जो अभी जोड़ा थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा आपको इस बुक में पूरी तरह मिलेगा, चाहे आपका
का सिलेबस हो या जैम का हो या कोई और भी एग्जाम अगर आप देना एफआर है, एनबीएचएम है और कोई भी छोटे बड़े जो भी एग्जाम है यहाँ पर अलजेब्रा पूछा जाता है, तो इस बुक से सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर एक तो पहली बात अच्छी बात है कि थियरी पूरा सिस्टमैटिक दिया है। हर थियरी के बाद आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे ताकि आप सॉल्व करो, पता चल सके कि भाई जो थियरी आपने पढ़ा क्या सॉल्व कर पा रहे हो। उस पीवाईक्यू भी सर मिलेंगे वहां पर, ऑब्वियसली विद सॉल्यूशन मिलेंगे बच्चों को, तो पीवाईक्यू भी मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ साथ। तो यहाँ पर सर एक बार बुक हम दिखा बच्चों को देते हैं। दिखा दीजिए सर। ये देखिए बच्चों का रहता है कि सर बुक कितनी मोटी है, क्या है, मुझे ऐसे देखना है, तो बिल्कुल अलजेब्रा की बुक है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर मैं इंडेक्स के बारे में सर थोड़ा बता देते हैं हम। बिल्कुल। थोड़ा सा इंटरप्ट करो। एमआरपी भाई, एमआरपी हम उसको बताएंगे लास्ट में, मैं बताएंगे आपको। मतलब ज्यादा नहीं रखा है, आपके बजट का ही है, ठीक है, ठीक ठाक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अलजेब्रा को 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में आपको कितने टॉपिक दिए गए हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 चैप्टर हैं। हमने साइलो भी यहाँ पे डाला है। हाँ, तो उसको डाल के साथ होते हैं, बट आप देखोगे कि जैम के सिलेबस में साइलो ऐसे दिया नहीं है। बट क्या दिक्कत है, आप पढ़ लो ना, आपको तो एमसीक्यू करना है, अगर उससे क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं करेंगे तो हम 7 होता है, 7 टॉपिक हो तो जाएगा यहाँ फिर पर हमारा। थोड़ा सा सर अलजेब्रा के बारे में बता दीजिए ग्रुप थ्योरी के बिल्कुल सर, चैप्टर। ये जो 7 सेगमेंट्स है इंक्लूडिंग साइलो, जो आपका फर्स्ट सेगमेंट है, वो जब भी कभी किसी सब्जेक्ट को पढ़ना आप स्टार्ट करें तो देखिए कि उसका फाउंडेशन बन कैसे रहा है, हम शुरुआत कैसे कर, डेवलप कैसे कर रहे हैं थ्योरी को। तो सबसे पहले आपको सेट्स के बारे में, रिलेशन के बारे में, फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप फर्दर ग्रुप बनाने के लिए तो बाइनरी ऑपरेशन चाहिए ना, जो कि क्या होता है, एक फंक्शन होता है। तो सेट, रिलेशन, फंक्शन तो पहले आपको रिक्वायरमेंट है। तो पहला चैप्टर आपको वो सिखा देगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देगा, हर तरीके से आपका हेल्प कर देगा। सेकंड में आ जाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, चैप्टर का नाम सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रुप। तो ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे जिस पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीटेडली हर बार पूछे जाते हैं और आने भी वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे ना कि इस बार जिन्होंने ग्रुप नहीं पढ़ा था थोड़ा बहुत पछता रहे हैं। ग्रुप में सारे क्वेश्चन बनने वाले थे इस बार, वही और ठीक है। मतलब बहुत सिंपल आया था ग्रुप। विजेंद्र अगर आप करते तो सर 65 तक वो चले जाते, अगर 54 पे आए तो लगभग 65 में जाते, मतलब ये टॉप 10 या 20 में आ जाते अलजेब्रा अगर ग्रुप थ्योरी पढ़ के गए होते। आराम से। तो ग्रुप थ्योरी के साथ क्या होता है ना बच्चों की, आदमी जब बीएससी में आता है तो फर्स्ट टाइम ये टॉपिक इंट्रोड्यूस ही होता है। बाकी जो भी टॉपिक है, चाहे लीनियर है या रियल है, ओडी, वो आदमी बीएससी से पहले 12th से ही पढ़ता रहता है। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होने की वजह से थोड़ा सा बच्चे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रखते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं। आप इस बुक को पढ़ें, गारंटी से फायदा होगा आपको। एक बार अगर सर ग्रुप थ्योरी समझ आ गया तो फिर उससे ज्यादा मजेदार कुछ नहीं है। फिर आप मतलब थोड़े जैसे कि अगर कोई सर अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करता है तो अल्कोहलिक होता है, कोई ग्रुप थ्योरी ज्यादा कंज्यूम करेगा तो क्या कहेंगे, ग्रुपोहलिक। तो कुछ ऐसे हो जाओगे आप। एक बार ये मन से समझो तो सही, पढ़ो तो सही। बिल्कुल सही। देन उसके बाद क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप आ जाएगा, जहां से क्लास इक्वेशन, नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में एलिमेंट के ऑर्डर और सब ग्रुप तक की सारी प्रॉपर्टी आपको सिखा दी जाएगी। जब आप सब ग्रुप तक का इंफॉर्मेशन रख रहे हो तो अब आपको क्या चाहिए कि भाई उस सब ग्रुप में से नॉर्मल कौन कौन से होंगे। तो उसके लिए अगला चैप्टर आपके लिए क्लास इक्वेशन का दे दिया गया है। क्लास इक्वेशन में आप इंपॉर्टेंट फाइनाइट ग्रुप के क्लास इक्वेशन सीखोगे, नॉर्मल सब ग्रुप का आइडिया लग जाएगा। जैसे ही नॉर्मल सब ग्रुप आपको पता चला तो आप क्या करोगे, अब आप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करना चाहोगे। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप, कोशेंट ग्रुप के थोड़ी और बेहतर ग्रिप बनाने के लिए है, और देन उसके बाद आपके पास होमोमॉर्फिज्म का एक्सरसाइज है। तो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के बीच का होमोमॉर्फिज्म निकाल लिया। उसके बाद फिर साइलो थ्योरम का आपके एग्जाम में जो एप्लीकेशन आता है, विदाउट साइलो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट इसे थोड़ी जल्दी क्या होगा कि नॉर्मल सब ग्रुप या सिंपल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए जो यूज करते हैं, या फिर नंबर ऑफ पीएसएसजी काउंट करने के लिए आप यूज कर सकते हो जो साइलो थ्योरम का हमारा चैप्टर है। और इस तरह से आपके लिए जो रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज्यादा कंटेंट यहाँ पे दे दिया गया है, जो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। हाँ, और इससे रैंक आना पक्की है, गारंटीड रैंक आनी है, क्योंकि 32 मार्क्स जितना अलजेब्रा आपका आ रहा है उतना तो तुम्हारा कट ऑफ जाता है। ठीक है, जो करोगे प्लस ही करोगे, उसके बाद जो करोगे प्लस ही करोगे, है ना सर। और लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो यहाँ पर भी 6 चैप्टर हैं। तो एक बार मैं चैप्टर का नाम बता देता हूँ। हाँ भाई, रियल के भी आपको बताना है, तो बाकी सर भी खड़े हैं तो हम जल्दी करते थोड़ा। मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टी है, वेक्टर स्पेस है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर और डायगोनलाइजेशन जैसी फॉर्म भी हमने ऐड किया ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए लीनियर स्कोर करना। और डायगोनलाइजेशन जैसी फॉर्म बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा है, अगर आप करके जाओगे तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर आप करके आओगे। तो ये तो था अलजेब्रा की बुक के बारे में। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप अलजेब्रा की बुक देख रहे हैं, तो इसकी स्टार्ट हो चुकी है, आप चाहो बुक कर सकते हो, पर तभी थोड़ा वेट करो, बाकी बुक के बारे में जान लो फिर आप करो। तो मैम मैं क्या करता हूँ, अब मैं चलता हूँ, बाकी सर को बुलाते हैं,
रमन सर को बुलाने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा सर यहाँ हाँ पे जी सर। कि जैसे कि रमन सर अभी आ रहे हैं रियल के बारे में बात करें, हाँ। तो उसी लैंग्वेज में हम बात करें कि हमारी बुक कैसी है, चाहे वो रियल की बुक है, अलजेब्रा की, या फिर अप्लाइड का हमारे महेश सर और मुरारजन सर लेकर सर आएंगे। आप एक टैगलाइन बोलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बोलने वाले हैं। तो वो ऐसा है जैसे कि जो लोग आईआईटी जैम के बच्चे ही सारे जुड़े हैं, उन्हें पता है कि लिमिट पॉइंट होता क्या है। तो कोई सेट जो होता है ना, जिसका कि लिमिट पॉइंट का सेट उसके अंदर कंटेन कर जाए, तो फिर वो सेट कैसा होता है सर? क्लोज सेट होता है। तो अभी हमारा जो बुक बनाया गया है, अगर सिर्फ सेट की बात करोगे तो वो आईआईटी जैम का सिलेबस होगा। अब आईआईटी जैम के सिलेबस से जो क्वेश्चन आता है उसको थोड़ा बेहतर करने के लिए क्या होता है कि हम थोड़े उसके नेबरहुड में जाते हैं और थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सर वही कह रहे थे जैसे कि साइलो है नहीं सिलेबस में, बट हमने डाल दिया है। डायग्नलिटी जैसे कि डिटेल में सिलेबस में नहीं होगा, बट सर ने बिल्कुल, लेकिन सर ने डाला है कि वो अपने लिमिट पॉइंट्स पे भी इधर उधर जाए ना कहीं, तो आप तो गारंटी से सॉल्व करके आओ। तो इसी से अब हम वेलकम करेंगे। बिल्कुल यस हाँ, मैम। और बिल्कुल रमन सर को बुलाते हैं, बट विजेंद्र का कुछ मैसेज है, उन्होंने ग्रुप थ्योरी छोड़ा था। 24 वाले बच्चों को कह रहे हैं आप लोग ग्रुप थ्योरी करके जाना। बिल्कुल, थैंक यू। ये सच आप हाँ, बच्चों के सामने रख रहे हो, वरना बेवजह ही उसको लेकर के थोड़ा एक पैनिक सा माहौल बनाए रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल, ग्रुप थ्योरी आसान जब में पूछा जाता है, एक आध डिफिकल्ट होगा, कोई नहीं। अगर विजन सर 54 गए ग्रुप थ्योरी के होते तो शायद 65 होते हैं। एक बच्चा सर हाँ, कह रहा है हाँ। ब्रिजेश बिंद की सर ग्रुप थ्योरी बेसिक से है। देखो बेसिक जो होता है ना, बेसिक का मतलब ये है कि जहां से आपको समझ आना शुरू हो जाए। तो हमने तो पहला चैप्टर ही सेट, रिलेशन, फंक्शन ये चीजें रखी हैं, तो ये तो बहुत बेसिक हो गया ना। मतलब इससे बेसिक तो क्या ही होगा। तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आप एक बार ट्राई तो करें बुक को। रियल के लिए अभी आएंगे रमन सर और हमारे रोहित सर, और मनोज सर का लेक्चर चल रहा था इसलिए वो आ नहीं पाए हैं। सर आप लोग आ जाइए। ओके सर आइए। वेलकम सर, वेलकम। आपके प्रोफेसर मुरारजन जी आ गए हैं। तो हमारे साथ राजा रमन सर हैं, जो आपको बताएंगे हमारे रियल एनालिसिस बुक के बारे में। ठीक है, मेजर वर्क उनका रहा है बुक के। तो चलिए जानते हैं रियल एनालिसिस के बारे में। हाँ, तो जैसे कि सर भी बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि आईआईटी जैम के पेपर में पूछे जाते हैं, तो सर बता रहे थे अराउंड लीनियर अलजेब्रा के कितने क्वेश्चंस हैं? अलजेब्रा 30। हाँ, तो आप देख सकते हो कि रियल 39 मार्क्स का पूछा जाता है। आपके 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें 39 मार्क्स का रियल है, मतलब अराउंड 40% रियल का वेटेज है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराउंड 29 थे या 30 थे। तो आप देख सकते हो कि रियल का काफी ज्यादा वेटेज है। तो मैं कहना चाहूंगा कि मे बी लीनियर अगर आप सॉल्व करते हो तो पूरा, तो आप कट ऑफ के आसपास रहोगे या कट ऑफ क्रॉस कर लोगे, लेकिन अगर रियल पूरा सॉल्व करते हो तो आपका रैंक आ जाएगा। तो अलजेब्रा से एक कदम आगे जाके, ठीक है, अगर वो 35 के लिए आता है तो यहाँ 39 का आता है, तो बहुत ही अच्छा वेटेज है स्टूडेंट्स। और आप इन दोनों सब्जेक्ट से देखो अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, और ये रियल एक ऐसा टॉपिक है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ जैम की हम बात करें, आप सीयूईटी का पेपर देते हो या कोई भी एमएससी एंट्रेंस का पेपर देते हो, उसमें रियल का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इवन आप अगर एमएससी करोगे वहां पे भी रियल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वहां सिर्फ आपको रियल एनालिसिस एक एडवांस एनालिसिस पे चला जाएगा, तो खैर उसकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे सर भी बता रहे थे कि बुक का स्टार्टिंग का जो फेज है, तो स्टार्टिंग में आपको सारी जगह वही मिलेगी, लाइक सेट रिलेशंस के बारे में बात होगी, काउंटेबिलिटी के बारे में बात होगी। मैं एक्स्ट्रा बताऊं तो इस बुक में वो चीजें हैं, लाइक कुछ जैम का सिलेबस है हमारा और सीयूटी का सिलेबस है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। सीयूटी का सिलेबस में कुछ चीजें ज्यादा कवर की गई है, तो हमने उसको भी हमारे बुक में डाला है, जिससे कि आपको सीयूटी का प्रिपरेशन अगर कर रहे हो, अगर आप टीआईएफआर का प्रिपरेशन कर रहे हो, या एनबीएचएम के जो एमएससी एंट्रेंस का पेपर होता है वो अगर देना चाहते हो, तो ये बुक आपके लिए कंप्लीट है। जैसे हमारा आर एकदम कंप्लीट होता है, वैसे ही ये स्पेस भी कंप्लीट है। इट्स नॉट लाइक रैशनल नंबर जो इनकम्प्लीट होगा। हमारा ये आर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब वी आर बिगर सेट्स, इवन बिगर देन लीनियर अलजेब्रा। अगर मैं थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहूं, मेरे ख्याल से सर बुरा नहीं मानेंगे। और देखो सर भी हमारे साथ है सी, अगर आप नेट में जाओगे तो सर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक लिखे। एक और चीज स्टूडेंट्स, आपको लगेगा कि मार्केट में जो अभी अवेलेबल बुक है इनसे हमारी बुक कैसी है, डिफरेंट है। तो आप देखो इसमें जो प्रॉब्लम्स प्रोवाइड किए गए क्वालिटी क्वेश्चन है, जिनको सॉल्व करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और उस कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम में जा सकते हो। ठीक है, यस। और हर एक चैप्टर के बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा जिसके आंसर की आपको प्रोवाइड किया। हमने जानबूझ के उसकी सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं की डिटेल, ताकि आप हम चाहते हैं कि आप खुद से अटेम्प्ट करें, सोल्यूशन निकालें। ठीक है, बिल्कुल सर, बहुत सही बात बोली। असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट Yes. होता है और वो आपको हमारी किताब में डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। मतलब हर एक चैप्टर के बाद टास्क असाइन किया है, हाँ। इसीलिए असाइनमेंट। अच्छा, हर एक चैप्टर के बाद टास्क असाइन किया गया है। ओके, क्या पूछ रहे हो ब्रिजेश जी? क्या ये बुक सीएसआर के लिए तो हमारे पास अलग सिस्टम है भाई। आपके सिलेबस के लिए हमने अलग से बुक डिजाइन करके रखी है।
और बागी जी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज विद मैथ्स ऑप्शनल एंड अप्रोच क्या होनी चाहिए 2024 की? हाँ जी सर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप सिविल सर्विस के अप्लाई प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए सिलेबस क्या है। अगर ये सिलेबस आता है देन ऑल्सो यू कैन प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखिए किस तरीके से आ रहे हैं और उससे आपका हो जाएगा। बिल्कुल, ओके। नेक्स्ट, सभी का जवाब मिल गया होगा। चलिए सर, आगे किसको बुलाना है? नेक्स्ट बुक कौन सा? अगर हम बात कर लेते हैं, चलिए तो नेक्स्ट किसे बुलाना है? तो बिल्कुल महेश सर आ गए। तो मैं भी इधर ही रहना पड़ेगा मुझे, क्यों सर? बिकॉज मैंने भी इस पे काम किया मैम। ठीक है, चलिए। अच्छा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो अप्लाइड पार्ट में आपके पास देख सकते हैं बुक का नाम हमारा इंटीग्रल कैलकुलस एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंटीग्रल प्रोफेसर सर तो बिल्कुल बच्चों को गुड इवनिंग तो करने दो महेश सर को। बच्चे बोल रहे हैं करेंगे बच्चे नहीं करेंगे अभी, यही बच्चे तो करेंगे। हाँ, मैंने बिल्कुल काम कंपोज स्माइलिंग फेस वाले सर। चलिए सबसे पहले तो महेश सर आपके बोलने देती हूँ, नहीं तो सर को लगेगा कि चलिए बोलने नहीं दिया। चलिए महेश सर पहले वार्तालाप करेंगे बच्चों के साथ, ठीक है? अब क्या मेरे लिए क्या रखा है, वैसे सब कुछ तो बोल दिया है, लेकिन अब यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो विकास सर ने लीनियर अलजेब्रा या अलजेब्रा की बात इसका इम्पोर्टेंस बताया, या फिर रमन सर ने बहुत ज्यादा बताया कि रियल सच में उनका वेटेज तो है ही है ज्यादा, लेकिन आप इनको देखकर अप्लाइड को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए, अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो आपको अप्लाइड करना पड़ेगा, ठीक है? अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं इस एग्जाम में तो हर बार 7 या 8 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, ठीक है? अगर मैं ओडीई की बात करता हूं तो, और अगर आप इन बुक्स को फॉलो करोगे या फिर आप अगर बैच के स्टूडेंट है तो आप जानते ही होंगे कि अगर आप ठीक ठाक से लेक्चर्स करोगे या तो फिर अगर हमारा ये बुक भी फॉलो करोगे तो आप 7-8 में से 5-6 क्वेश्चंस तो मिनिमम अटेम्प्ट कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन तो हर सब्जेक्ट में डिफिकल्ट आता है, उसको छोड़ भी दोगे तो बाकी जो 5-6 क्वेश्चन है उसको आप आराम से कर सकते हो। अगर जिन्होंने पढ़ा है या फिर जो हम लोग बैच में पढ़ाते हैं वहां से कुछ लोग पढ़े हैं तो उनको पता होगा, आप अगर 7-8 क्वेश्चन आते हैं तो मिनिमम 5-6 क्वेश्चन तो आप यहाँ पर टारगेट आराम से कर सकते हो। अगर मैं इस बुक के बारे में बात करूं और उसमें भी अगर मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बात करूं तो बेसिकली 4 चैप्टर्स यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। इसमें पहला जो चैप्टर है वो बेसिकली बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है, यानी कि यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। मतलब कई जगह मैंने देखा है कि मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना लोग जानते हैं, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या ये नहीं जानते। ये सबसे बड़ा ये है, लेकिन हम लोगों ने वही से शुरुआत की है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, देन उसका क्लासिफिकेशन देखा है कि कितने प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर उसका सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, और अलग अलग बातें की है पहले चैप्टर में, यानी कि बेसिक्स है। दूसरा चैप्टर जो है वो बेसिकली आपको फर्स्ट ऑर्डर के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आप भी जानते हैं कि वहां पर कुछ 4-5 मेथड्स है जिनकी हेल्प से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशंस देते थे। और फिर तीसरा चैप्टर है मेरा जनरल थ्योरी ऑफ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल। यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स की बातें करेंगे। फिर उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड और कोशी-आइलर एलडी ये चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर रॉन्स्कियन का कॉन्सेप्ट भी दिखाई देगा। हालांकि ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते रॉन्स्कियन टॉपिक से हमारे एग्जाम में, लेकिन जो भी आते हैं वो आप आराम से लिमिट पॉइंट चंदन सर के लैंग्वेज में वो लिमिट पॉइंट है, अगर आता भी है तो आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सके। और फिर जो भी है लास्ट का टॉपिक है हमारा जो कि एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम है, और साथ ही साथ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का चैप्टर हमने ऐड किया है। तो अगर ये कुल मिलाकर देखा जाए तो आप एमएससी एंट्रेंस का कोई भी एग्जाम ले लो तो उस एग्जाम के सारे क्वेश्चंस आप अगर इसको फॉलो करोगे तो आसानी से टैकल कर पाओगे। अब मैं रोहित सर के पास देता हूँ। और सर को लगता था बोलते नहीं है, हमें तो सिर्फ लगता था। सर ने पूरी किताब बोल दी, बेचारे सर रोहित सर को तो बोलने भी नहीं दिया। नहीं, अभी उनका बुक का बात था इसलिए बोल रहे। चलिए अभी मैं स्टूडेंट इंटीग्रल कैलकुलस की बात करूंगा। तो मेरा मेन चैलेंज था जब ये बुक में बना रहा था हम, तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था हमारा कि प्रॉब्लम की लेवल अंडरस्टैंड करना और उसके अकॉर्डिंग हमें असाइनमेंट डिजाइन करना। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ सिलेबस की। अगर मैं देखूँ इसको मैंने 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। पहला मॉड्यूल आता है हमारा इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन,
दूसरा मॉड्यूल में है डिफाइनेट इंटीग्रल और उसके प्रॉपर्टीज, ठीक है। तीसरे इंटीग्रल में जाके हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एरिया कैसे फाइंड करें, डबल इंटीग्रेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है ज्योमेट्रिकली, वो पढ़ेंगे। आगे जाके हम बात करते हैं सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। एरिया और सरफेस एरिया डिफरेंट कैसे, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, बुक में आप देख लेना। देन लास्ट मॉड्यूल हमारा आता है वॉल्यूम और वॉल्यूम इंटीग्रेशन। इसमें हमने देखा है वॉल्यूम कैसे निकाले डिफरेंट डिफरेंट शेप से। जैसे आपका हार्ट पता है, हार्ट को अगर मैं ग्राफ पेपर पे निकालूं तो इसका एरिया क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हमने बुक में इंक्लूड किए। होपफुली आप सभी एंजॉय करेंगे इस बुक को, ठीक है। चलिए, तो सभी बुक्स के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया है। तो अगर किसी सर को थोड़ा सा माइक हमको भी दे Yes. दीजिए फिर। बिल्कुल। तो अगर हम फिर ये भी बता देती कि हमारे स्टूडेंट्स कैसे इसको परचेज कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली अभी बुक्स लॉन्च ही कर रही है हमने आज, तो प्री बुकिंग ऑफर भी रहेगा ही रहेगा इस पर। तो इस ऑफर को बेनिफिट ले सकते हैं आप। बिल्कुल। सो देखिए, अगर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा सर मैं बता देती हूँ, स्क्रीन अपने बच्चों को दिख जाए, है ना। सो एवरीवन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तीनों बुक्स, अगर मैं अलजेब्रा की बात करती हूँ, अगर मैं रियल एनालिसिस की बात करती हूँ, या इंटीग्रल कैलकुलस एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करती हूँ, ये सभी किताबें आपको सिर्फ और सिर्फ 1400 रुपीज में अवेलेबल हैं, ठीक है। प्री बुकिंग ऑफर है ये ध्यान रखिए। ये क्या है? दिस इज अ प्री बुकिंग ऑफर, जो कि 2385 की बुक्स रहेगी, बट अभी प्री बुकिंग में ये 1400 में अवेलेबल है। तो कैसे लेना है हम ये भी डिस्कस कर लेंगे। पर देखो, किताबें होना बहुत जरूरी होता है। जितनी बेहतर ढंग से, जितनी बेहतर अच्छी लिखी हुई किताब होगी, उतने बेहतर तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन को अप्रोच कर सकते हैं। तो इन बुक्स को आप कैसे परचेज कर सकते हैं, आपको जाना है हमारे वेबसाइट पे www.ifsonline.com, ठीक है। आपको कहाँ जाना है? www.ifsonline.com। चलिए आ जाइए, तो आपको सर ही बता देते हैं फिर। बिल्कुल, हाँ जी। तो यहाँ पर मैम ने आपको बता दिया कि स्टार्ट हो चुकी है, अब आप लोग बुक कर सकते हो। Right. तो ये प्राइस जो स्पेशल प्राइस में सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, 15 तारीख तक ही है। 1400। हाँ, 1400 आपका। यस। हाँ, तो अब आपको लेना कैसे उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए। तो यहाँ पर आएंगे तो फिर यहाँ पर आ जाना है आपको। ऑनलाइन प्रोग्राम में आने के बाद एमएससी स्टडी मटेरियल पे चलते हैं सीधे। ठीक है, यहाँ से भी कर लेते हैं। हाँ। मैं चाह रहा था कि जैम का भी वेबसाइट देखे। हाँ हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो एसटीडी मटेरियल से हम कर लेते हैं। जैसे आपकी मर्जी सर। अभी तो नहीं काम कर रहा है, ठीक है, तो हम ऑनलाइन से ही करते हैं। तो यहाँ पर आना ऑनलाइन में एमएससी एंट्रेंस आईआईटी जैम में आपको आना है मैथमेटिक्स। तो जैसे ही मैथमेटिक्स क्लिक करेंगे तो आप इस साइड देख रहे होंगे। हाँ तो यहाँ पर आपको एसटीडी मटेरियल दिख रहा है। बिल्कुल। तो सर मैं अपने आप को गायब कर देती हूँ, बच्चों को आएगी। बिल्कुल मैम। तो यहाँ पर आप लोग आवाज सुन रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं 3 बुक यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये ऑफर कब तक वैलिड है? 15 मार्च तक है। तो आप क्या कर सकते हैं, प्री बुक कर सकते हैं, और 15 तारीख से ये बुक हम आपके घर पे भेजना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर एक कॉम्बो वाला आप ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल भी बुक ले सकते हैं। चलिए, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आ गई होगी कि आपको ओके एवरीवन। तो चलो फिर अब सर, अगर मैं बात कर रही हूँ तो इस सेलिब्रेशन को मार्क करते हैं हम विद केक कटिंग ऑल्सो। बट डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है और प्री बुकिंग कर सकते हैं आप तीनों ही बुक्स का, और एक साथ आपको 1400 रुपीज में ये बुक्स अवेलेबल होगी। और प्लीज ध्यान रखिएगा कि बुक्स 15 मार्च को डिस्पैच की जाएगी। यहाँ से बुक्स कितने मार्च को डिस्पैच की जाएगी? बुक्स आपको 15 मार्च को डिस्पैच की जाएगी। एनी डाउट्स एनीवन? है ना। चलो, आप सभी की क्वेरीज, आप सभी की बातें, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गई होगी। एंड भूलिए मत कि बुक लेना जरूरी है, और बुक लेना जरूरी क्यों है? क्योंकि ना सिर्फ ये प्री बुकिंग ऑफर पे मिल रही है आपको, बल्कि ये आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू सभी का रास्ता खोल सकती है, आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट तक ये आपको पहुंचा सकती है। चलिए सर, थोड़े से कमेंट्स देख लेते हैं, फिर केक कटिंग भी कर लेंगे। बैच के स्टूडेंट को मिलेगा क्या सारा बुक? आपको परचेज करना पड़ेगा डियर। आईआईटी जैम का टोटली सिलेबस है इस बुक में, बिल्कुल सही बात है।
ठीक है, ओके ओके, यस। चलिए आ जाते हैं हम लोग आ जाते हैं स्क्रीन पर। और जी विजेंद्र, अब आपको कोई दिक्कत है, सभी के लिए बुक्स अवेलेबल है, आप जाइए और आप बुक को बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं। प्री बुकिंग पर बुक इज अवेलेबल एट आवर वेबसाइट। चलिए सर, तो फिर हम केक भी कट कर लेते हैं इस स्पेसिफिक ओकेशन पे। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है कि हम इतनी बुक्स इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड पर ले आते हैं। तो केक कैमरा में बता दें सर पहले कि कितना बेहतर केक लाए हैं। सबको बताएंगे। बिल्कुल सर। केक देख रहे हो सर आपको थोड़ा कैमरे के पास जाना पड़ेगा। ओके ओके, यू कैन सी। वाह सर, बहुत ही बढ़िया केक है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यस, तो चलिए तो अब हम केक कट भी कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आर यू गाइज रेडी? यस, सो प्लीज आप सभी लोग आ जाइए। यस, so let's do the honors. Okay everyone. सर महेश सर प्लीज, मुरांजन सर सब आ जाएंगे। सर मैं स्क्रीन से हटती हूँ, रुकिए। बिल्कुल, ओके। रोहित सर केक ले जाकर बच्चों को भी खिलाएंगे। सर दिस इज कॉल्ड एज टीजिंग। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बातें नहीं है। यस, ऐसा मानते हैं कि बच्चे आप हमारे, हम आपको right, so definitely you are a very important part of our IFS family, IFS team, and thank you so much for the, देख लिया, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं अब फिर, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अगेन सर हम बोल रहे थे स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, एंड आप हमारे साथ हमारी बुक्स के साथ जुड़ सकते हैं और डेफिनेटली आपको जो भी क्वेरीज है, जो भी दिक्कतें हैं, आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिए प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है। एंड विद दिस थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।